हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शिवी एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो होते हैं उनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पैटर्न कैसे निकलते हैं, पोस्ट कैसी निकलती है, कितनी वैकेंसी आती है, एज आपकी क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कौन कौन सी लेवल की ये जॉब होती है, एग्जाम का प्रोसीजर क्या रहता है। तो जितनी भी बेसिक डिटेल होती है आपको ईएमआरएस वैकेंसी के बारे में, वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी ये वैकेंसी निकलती है बहुत सारे लोग इसमें आवेदन करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार जॉब मानी जाती है, क्योंकि इसमें टीजीटी के भी पद रहते हैं, पीजीटी के भी बहुत सारे पद होते हैं, लाइब्रेरियन के पद आते हैं, पीईटी के भी पद आते हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, उनके भी पद आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए इस वैकेंसी का ट्रेंड है, हमेशा से ही बना हुआ है। आज इसके बारे में हम बेसिक जो है आप लोगों के सामने चर्चा में करने वाली हूं। आप एक चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ कि ये जो चर्चा करने वाली हूं इसका मतलब ये है कि जब वैकेंसी लास्ट ईयर आई थी तो ये वैकेंसी अब आपको जल्द और देखने को मिलेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी अगर कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखें। सेम जितने भी टीचर एग्जाम आप देते हैं उसी प्रकार ये भी एक टीचिंग एग्जाम ही होता है। हर स्टेट में ये जो है वैकेंसी निकलने को मिलती है। देखो, बेसिक चर्चा मैं इसके सामने करती हूँ। इसमें जो पोस्ट आती है प्रिंसिपल की भी आती है, पीजीटी की आती है, टीजीटी आती है, लाइब्रेरियन आती है और जो भी आपके आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उनकी भी आती है। अब नॉन टीचिंग स्टाफ का क्या मतलब होता है? तो नॉन टीचिंग स्टाफ का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत आप देखें कि जो 12th योग्यता भी होती है किसी भी कैंडिडेट की, वो भी आवेदन करेगा। कैसे? जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया, अकाउंटेंट हो गया, जेएसए हो गया, लेब अटेंडेंट हो गया और आपका जो है फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, इन सभी की पोस्ट आती है ना। तो इस प्रकार हम एक एक चीज की आज चर्चा करते रहने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में जो संविदा की कुछ वैकेंसीज निकल रही है, आप आवेदन करेंगे। लाइब्रेरियन की कुछ वैकेंसीज निकल रही है, आप लाइब्रेरियन डिप्लोमा भी आपने आई होप कर लिया होगा। तो ये एक ऐसी कंप्लीट वैकेंसी होती है जिसमें आपको टीचिंग, नॉन टीचिंग और लाइब्रेरियन सारे ही पद देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रिंसिपल के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 50। आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। आप अगर किस पोस्ट के लिए मैं बात कर रही हूं, अगर आप प्रिंसिपल के लिए आवेदन करेंगे तो आपकी एज होगी 50। साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जो होगा, लेवल 12 की जॉब है, लगभग 78,000 आपको सैलरी देखने को मिलती है। आपका इसमें एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका इंटरव्यू जो होता है सिर्फ प्रिंसिपल के पद पर आपको देखने को मिलता है। पीजी के साथ में आपने किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड आपने किया हुआ है, तब आप जो है जो प्रिंसिपल के लिए आवेदन करेंगे और एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी होता है। पर पीजीटी और टीजीटी का और लाइब्रेरियन का जो क्रेज इस वैकेंसी में देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा होता है। पोस्ट भी सबसे ज्यादा टीजीटी की देखने को आती है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट टीजीटी के लिए आवेदन करता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से आपको नोटिस करना, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगी। तो टीजीटी के लिए आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 35 होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने किसी भी बैचलर डिग्री, किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर करा हुआ है और बीएड आपने किया हुआ है, सीटेड आपका पेपर अगर क्लियर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो बैचलर डिग्री के साथ साथ में ये पोस्ट भी सबसे ज्यादा आपको टीजीटी में ही देखने को मिलती है। पीजीटी में आपने क्या होता है, पीजीटी में आपने किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट में पीजी किया हुआ होना चाहिए और आपके बीएड में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो बीएड में 50% मार्क है, पीजी की हुई है, बीएड की इसमें आवश्यकता नहीं होती है आपके, तब आप जो आवेदन करेंगे वो पीजीटी के लिए करेंगे जिसकी एज होती है वो होती है 40 ईयर्स। चलिए, यह बात आप सबको पता ही थी। लाइब्रेरियन जिसका अभी डिमांड सबसे ज्यादा है वैकेंसी की, लाइब्रेरियन की एज भी जो आपकी होती है वो 35 ही होती है। मैं बात करूं लाइब्रेरियन, ठीक है, तो लाइब्रेरियन के लिए एज आपकी 35 ही होती है। लेकिन आप बैचलर डिग्री के साथ साथ में आपको लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा किया हुआ होना होता है। लेवल 7 की ये पोस्ट आपकी रहती है। आप आर्ट है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी, यानी पीआरटी जिसको बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं। एज 35 चाहिए होती है, बेसिक डिग्री बैचलर डिग्री चाहिए होती है और आपको जो है ये लेवल 6 की इसमें जॉब होती है। अब मैं बात करूं कि नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन कौन सी वैकेंसीज आती है, उसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। आप
हॉस्टल वार्डन, मान लीजिए आप अगर फीमेल स्टाफ नर्स हैं तब आप आवेदन कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए करेंगे, अकाउंटेंट के लिए करेंगे, जेएसए के लिए करेंगे और लैब अटेंडेंट, इन सभी वैकेंसीज के लिए आप इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे। देखो, स्टाफ नर्स के लिए आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए और हॉस्टल वार्डन के लिए आपको ओनली बीए चाहिए, मतलब कोई भी आपने स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की हुई है तब। और आप अकाउंटेंट के लिए 12th पास है, टाइपिंग आपको आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आप लैब अटेंडेंट के लिए भी आपके 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में, तब आप आवेदन कर पाएंगे। इस प्रकार जेएसए के लिए भी आपको कॉमर्स में बैचलर डिग्री चाहिए होती है। आप देखेंगे कि ये सारी योग्यता अगर आप रखते हैं तो आप विभिन्न, आप टीजीटी, पीजीटी, नॉन स्टाफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईएमआरएस वैकेंसी जो होती है हर साल निकलती है। आज इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि इसका एग्जाम का मोड कैसा रहता है। आप सबको ही बड़ी भांति से पता है, मेन मैं आपको बता दूं, ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैडम कैसा रहता है। ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन जो एग्जाम होता है उसमें आपका ओएमआर बेस्ड पेपर लगता है, यानी कि आपका टीयर 1 और टीयर 2 होता है। आपका इसमें ओएमआर शीट मतलब आपका लिखित ऑफलाइन पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आता है इसमें। और आपका जो है, आपको मीडियम जो है आप बाइलिंगुअल आता है, हिंदी एंड इंग्लिश में आप पेपर देंगे, यानी लिखित परीक्षा होगी। फिर आपका किसी पद, जैसे कि आपका प्रिंसिपल का पद है तो वहां आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है। बाकी आपका नॉर्मल पेपर होता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इन सभी ही सब्जेक्ट के लिए टीजीटी में पोस्ट देखने को मिलती है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, आप सबको पता है। उसके साथ साथ में आप देखते हैं म्यूजिक है, आर्ट है, पीईटी है, और पीईटी फीमेल का अलग निकलता है, लाइब्रेरियन का अलग निकलता है। तो ये जो होती है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, ये भी टीजीटी में ही आती है, आप इनके लिए भी आवेदन करेंगे। हॉस्टल वार्डन फीमेल, फीमेल स्टाफ, अकाउंटेंट, जूनियर जो असिस्टेंट है, इनके लिए जो पोस्ट निकलती है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास मेन जो होता है कि अब दिमाग में ये कि इसका एग्जाम पैटर्न मैम क्या रहता है, टीयर 1 में क्या सब्जेक्ट आता है, कितने घंटे का पेपर होता है, टोटल मार्क्स क्या होते हैं, वो भी हमें जरा बता दीजिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें एग्जाम पैटर्न की जो मेन बात कर लूं, देखो एग्जाम पैटर्न जो होता है इसका टीयर 1 का अगर मैं बात करूं, यानी कि तो आपका जो होता है कितने नंबर का पेपर होता है बच्चों, 100 नंबर का इसमें टोटल जो होता है 100 नंबर इसमें आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, और आपको 2 घंटे इसमें टाइमिंग मिलता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? रीजनिंग एबिलिटी आती है, क्वांट एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, यानी कि आप जितने भी टीचिंग एग्जाम देखते हैं उनमें जो जो पूछा जाता है, जैसे आपके एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट हो गए हैं ना, और पेडागोजी आपके आता है, एनईपी इसमें आती है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। ये है इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो अभी अपन डिटेल में भी इसकी सिलेबस की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करने वाले हैं। और टीयर 2 जो होता है वो आपका जो होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रहता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कुछ सब्जेक्ट की मैं चर्चा कर लेती हूँ। आपके सामने एक चार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट में आपको प्रत्येक पोस्ट और उसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट सभी कुछ लिखा हुआ है। देखो सब्जेक्ट आपके सामने प्रिंसिपल, पीजीटी, चीडीटी, लाइब्रेरियन, फीमेल, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जेएसए और लैब। 1/3 आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। और यहाँ ग्रीन का मतलब है कि जैसे ही आप प्रिंसिपल के लिए आवेदन, मान लीजिए आप टीजीटी के पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी आएगी, क्वांट नहीं आएगा, आपकी जनरल अवेयरनेस आएगा, उसके साथ साथ में टीचिंग मेथड आएंगे, आईसीटी आएगा, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट नहीं आएंगे। तो ये पूरा हर सब्जेक्ट के लिए आपका चार्ट है। आपका एनईपी आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी टीजीटी में, और आपका रीजनल लैंग्वेज आएगी। यानी कि ये आपके सामने एक बहुत अच्छा मेथड मैंने दे दिया है। आप आराम से देख सकते हैं कि वो सब्जेक्ट आपके, अगर आप किसी भी, जैसे आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 1, 2 और 3, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट आपके काम के नहीं है, उसके अलावा आपका पूरा का पूरा सिलेबस सामने दिया हुआ है। इस प्रकार आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस का देख सकते हैं। टोटल टाइमिंग ड्यूरेशन दे रखी है इसमें, और आपको ये दे रखा है कि पीजीटी में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और टीजीटी में जो लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है वो आपके 30 मार्क्स का होता है। ये ईएमआरएस की बेसिक डिटेल है जो टीयर 1 की मैं अगर बात करूं तो। अब मैम टीयर 2 क्या होता है? तो देखिए टीयर 2 में जो आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 आते हैं,
ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइक होता है, सिलेबस जो होता है सब्जेक्ट में आपकी कमांड कैसी है वो आपके इसमें पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के 40, डिस्क्रिप्टिव के 15 सवाल यानी 55 सवाल आपके पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 100 आपके। तो ये होता है एग्जाम टीयर सेकंड। अब आपके दिमाग में आएगा कि किन किन पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। तो सिर्फ प्रिंसिपल जो होता है उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका इंटरव्यू कहीं नहीं होता है। ईएमआरएस एक ऐसी वैकेंसी होती है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में, जहां आप सभी तैयारी, जब अगर आप किसी भी वैकेंसी की करते हैं तो आप देखेंगे कि ये तैयारी आपके कहां कहां काम आती है। बेसिक से टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वो तैयारी यहां काम आएगी। आप लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेंगे तब भी वो तैयारी आपके ईएमआरएस के अंतर्गत काम आएगी। तो आप आज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये वर्तमान में ईएमआरएस वैकेंसी क्या आ चुकी है, इसकी पोस्ट क्या डिक्लेयर हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं वैकेंसी जल्द आने वाली है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है पर अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। पर आपको अगर इस वैकेंसी की बेसिक चर्चा भी नहीं पता है कि क्या लिखित सिलेबस होता है, कैसे क्या होता है, तब आप इस वैकेंसी में फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसकी बेसिक चर्चा मैंने आप लोगों के सामने करी है। जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तब मैं आपके सामने इसकी डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगी। तब तक आप इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए, कैसे मैम, तो आप मेरे को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप का चैनल और टेलीग्राम चैनल आप लोगों को दिया हुआ है वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आपकी हो तो कमेंट बॉक्स में भी आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा इंफॉर्मेटिव सेशन था आपके एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को लेकर। हमने देखा कि कैसे टीजीटी के पद आते हैं, सबसे ज्यादा पद जो आते हैं वो टीजीटी के ही आते हैं। आपने बीएड भी नहीं किया हुआ मान लीजिए, तब आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन डिप्लोमा, आपने बीएलआईएस किया हुआ है, आपने डीएलआईएस किया हुआ है, सीएलआईएस किया हुआ है, साथ में आपने बैचलर डिग्री करी हुई है, लाइब्रेरियन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है 12th क्लास से लेकर ग्रेजुएट एंड पीजी तक और प्रिंसिपल तक सारी ही पोस्ट इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलती है। जल्द ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आने वाला है, उसके लिए भी मैं चर्चा जल्द ही करूंगी। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे और फिर मिलेंगे एक और डिटेल नोटिफिकेशन के साथ ईएमआरएस वैकेंसी को लेकर। आप अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं विद्यार्थियों तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक और नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।